हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम घातांक के इस चैप्टर प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि ये बहुत ही बेसिक सवाल है और यहाँ से हम लोग घातांक चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसका वीडियो पार्ट वाइज आपको मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पार्ट वाइज मैं इसका वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो प्रश्न है पहला, इसका सभी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इन पार्ट को सॉल्व करने से पहले यहाँ मैं कुछ जो रूल्स हैं उनको लिख लिया हूं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस सभी प्रश्न को सॉल्व करने में कुछ रूल आपको याद रखने हैं, जैसे a टू दी पावर n गुना a टू दी पावर m बराबर होता है a पर पावर n प्लस m। यानी अगर आधार समान रहे, बेस समान रहे, आधार या बेस एक ही बात होता है, तो घाते ऊपर में जो रहेगा इसको जोड़ देंगे। बेस समान रहे, डिवाइड का निशान रहे तो घाते घटेंगी, और पावर पर पावर अगर रहे तो पावर गुना हो जाता है, और पावर समान रहे, बेस अलग रहे तो पावर सेम रहेगा और नंबर जो है ये आपस में गुना हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका उपयोग हम बार बार करेंगे। तो जैसे सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा, सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि a पर पावर 2 गुना a पर पावर 4 गुना a पर पावर 8। मतलब यहाँ a की जगह पर 7 दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम इसका तुलना a से करें तो तीनों जगह पर a है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो हम क्या काम करेंगे, हमने पहला रूल क्या पढ़ा है, अगर बेस समान रहता है और वहाँ गुना का निशान रहे तो सभी पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इन सभी पावर को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। 2 + 4 + 8, और जब इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, यानी 7 पर पावर कितना हो गया, 14। और यही इस पहले वाले प्रश्न का आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 में देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है कि 3 पर पावर 10 है, डिवाइड है 3 पर पावर 6 है। हमने क्या पढ़ा है, यहाँ देखिए ध्यान से। अगर बेस समान रहेगा, यहाँ पर बेस समान है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, पावर अलग अलग है, यहाँ m n, मतलब m और n की जगह कोई नंबर, जैसे मान लीजिए ये n है और ये m है, लेकिन हमें देखना कहाँ है, बेस पे। बेस समान है, बीच में डिवाइड का निशान है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 10 - 6। क्यों, रूल के अनुसार बेस समान रहता है तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं। 10 में से 6 गया, 3 पर पावर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 पर पावर 4। इनको आगे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन आंसर मैथ में यही है तो हम यही मान रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। फिर यहाँ पर बेस समान है, डी है, डी है, जो नंबर यहाँ पर रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। और इन अब पावर्स को जोड़ेंगे, ठीक है, इन घात को जोड़ देंगे तो 2 + 3, ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा d पर पावर 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि इसी चीज को ऐसे लिखा गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर, इन पहला पार्ट, ये सवाल नंबर 4 है पहले नंबर क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर भी बेस समान है, a है और ये है। जब भी हमें बेस समान मिलता है और बीच में गुना का निशान मिलता है तो हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। तो x + 2, इसका आंसर क्या आ गया, x + 2। अब इसके आगे इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए। हमने आपको एक रूल बताया है कि अगर पावर के ऊपर पावर रहता है, जैसे यहाँ m के ऊपर m पावर है, तो इनको आपस में कर दिया गया है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि a पर पावर mn। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 पर पावर 3 और उस पर पावर 2, इसका मतलब ये हुआ कि 5 पर पावर 3 गुना 2, ठीक है, और डिवाइड यहाँ पर है 5 पर पावर 3। पहले इन पावर को गुना कर देंगे, 5 पर पावर हो जाएगा 6, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा 5 पर पावर 3, ठीक है। इनको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि बेस समान रहने पर, यहाँ देखिए बेस समान है, डिवाइड का निशान है तो पावर घटेंगे। यहाँ पर बेस समान हो गया है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इनको एक बार लिखेंगे और 6 में से किसको घटाएंगे, बाद वाले नंबर को। 6 में से 3 गया तो 3। अब इसको लिख देंगे 5 पर पावर 3। अगर इसको विस्तार में लिखना चाहें तो 5 पर पावर 3 का वैल्यू होता है 125।
यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125, राइट। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। यहाँ पर रूल नंबर 4 क्या कहता है, बेस अलग अलग है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। अगर बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे, पावर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को आपस में इस तरीके से गुना कर देते हैं, 3 गुना 5, और इस पूरे हॉल पर पावर लगा देते हैं। जो दोनों पर पावर था, एक तो पावर लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 गुना 5 15, और इस पर पावर लग जाएगा 5। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमारा जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो कि हमारा 7वां प्रश्न है। अगर यहाँ पर बेस अलग रहेगा तो उसी नियम पर ये भी बनेगा। यहाँ बेस अलग अलग है तो बेस को a गुना b कर देंगे, और इस पर पूरे पर पावर लगा देंगे। जो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो एक बार इसको 4 लिखेंगे, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है a b पर पावर 4, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल में क्या कहा गया है, 2 पर पावर 20 डिवाइड है 2 पर पावर 20 इंटू है 2 पर पावर 3। देखिए हमें एक बात पता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस सेकेंड वाले रूल को अप्लाई करना होगा। मतलब बेस समान है तो समान रहेगा। अब समान है, 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा। डिवाइड का निशान है, इसका मतलब घातें घटेंगी, ठीक है, ये वाला। तो ये होगा 20 माइनस 20, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इसको रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट खोल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट खुल गया। अब 2 पर पावर 3, ध्यान से समझिएगा, 20 माइनस 20 मतलब 20 2 पर पावर 0 गुणा 2 पर पावर 3। देखिए किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 होता है, हमने यहाँ एक रूल नहीं लिखा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे देखेंगे कि a पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। इसको आप याद रखिएगा, यह स्पेशल रूल है, हमने यहाँ पर नहीं लिखा था। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई भी नंबर पर पावर 0 है उसका मान 1 आता है, और 1 गुना 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 1 गुना 8 बराबर 8। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमारा लास्ट सवाल है इस वीडियो का कि 9 पर पावर p डिवाइड बाय 9 पर पावर 3। जब भी बेस समान रहता है तो उसको एक बार लिखते हैं, डिवाइड का निशान है तो पावर घटेगा p माइनस 3। इसका आंसर आ गया, क्योंकि p में से 3 नहीं घटेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था 8.2 इसका पार्ट 1 वीडियो था, और आने वाले समय में इसका पार्ट 2 और 3 करके वीडियो आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सवाल जो भी होंगे आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।